हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 6.5 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है, तो कपड़े को नीचे से सीधा कर लेते हैं और मेन फैब्रिक के साथ हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रहे मैं 4 इंच, ये बोट नेक ब्लाउज है और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही मैं 3 इंच और नीचे के नेक की लेंथ रख रही मैं 10.5 इंच और नीचे से भी विथ में 4 इंच लेते हैं और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब ऊपर का नेक हमारा 3 इंच का है, तो 3 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारे अंदर की लाइन है उसी के हिसाब से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से राउंड नेक देना है और नीचे से हमें सीधा ही रखना है और ऊपर का बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, मार्किंग मेरी नेक की कंप्लीट हो चुकी है। अब पेपर पेस्टिंग पर हमें ड्रॉ कर लेना है नेक का, तो सबसे पहले हमें नीचे का नेक ड्रॉ कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को बराबर से अंदर की तरफ करते हुए। नेक के बराबर से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच बाहर की तरफ एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे और उसी के हिसाब से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। सबसे पहले हमें बाहर की लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसको कट कर लेंगे। अब ऊपर का नेक भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। पेपर पेस्टिंग पर जैसे हमने कपड़े पर ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए उसको हमें कट कर लेना है। अब अंदर का भी जो हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी को कट कर लेते हैं। नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए सबसे पहले पिन अप कर लेते हैं पेपर पेस्टिंग को। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए पूरे पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेना है। नीचे का भी नेक हमें अंदर से कट कर लेंगे और एक अस्तर का फैब्रिक लेते हुए उसके ऊपर हमें स्टिच करते हुए पेपर पेस्टिंग अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो प्रेस से भी उसको अटैच कर सकते हैं, प्रेस से उसको चिपका सकते हैं। मैं ये सिलाई कर रही हूँ। सिलाई से अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसके फोल्ड करते हुए उसको अंदर की तरफ लेते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं और पूरे राउंड में हमें वैसे ही स्टिच कर लेनी है फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही। इसी तरह से हमें ऊपर का भी नेक रेडी कर लेना है। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए उसके बराबर से स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे दोनों नेक रेडी हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक हमें अटैच कर लेने हैं, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। पूरे अस्तर के बराबर से स्टिच करना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है।
देखिए अब इसको हम एक फोल्ड कर लेंगे। मेन फैब्रिक को बराबर से सेंटर से फोल्ड कर लेना है और एक सेंटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर का नेक बराबर से बिठाते हुए हमारी नेक की लेंथ 10.5 पे, तो उसको अब ऊपर का नेक हमें रेडी कर लेना है। तो ऊपर के नेक को बराबर से सेंटर से कट लगाते हुए उसको बराबर से बिठा लेंगे और पेपर पेस्टिंग के बराबर से स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही हमें स्टिच लगा लेनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पेपर पेस्टिंग को पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच लगा लेंगे। अब पेपर पेस्टिंग को पलटाते हुए जो हमारा नेक का पेपर पेस्टिंग है उसको पलटाते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे नेक को। देखिए इसी तरह से हमारा ऊपर का नेक रेडी हो चुका है। अब नीचे का नेक हमें रेडी कर लेना है। तो सेंटर से बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1.5 इंच नीचे की तरफ हमें रखते हुए उसको बराबर से सेंटर अटैच कर लेंगे और पिनअप से नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और पूरे पेपर पेस्टिंग के बराबर से हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए जो हमने पेपर पेस्टिंग को कट किया था उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक को। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग हमेशा नेक का जो हमारा पेपर पेस्टिंग रहता है उसको मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही रख लीजिएगा और मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे और कॉर्नर से बराबर से कट लगा लेने हैं और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो जाए हमारा नेक। और नेक को पूरी तरह से पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच लगा रही हूँ, बाद में हम इसे स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा नेक अच्छी तरह से बैठ जाता है। देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें ये समोसे रेडी कर लेने हैं। मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया है स्क्वायर में और उसको बराबर से 4 फोल्ड करते हुए ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए पूरे नेक को लगाने के लिए अब हमें एक बटरफ्लाई का ये बो रेडी कर लेना है। तो मैंने 3 इंच के डिस्टेंस पर ये फैब्रिक लिया है स्क्वायर में और उसको मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखेंगे और पूरे एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे सर्कल को हम स्टिच लगा लेंगे। अब मेन फैब्रिक भी हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे सर्कल को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिला ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे सर्कल को छोटे कट्स लगा लेंगे और सेंटर से उसको कट लगा लेते हैं और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। कोई नोकीले चीज़ों से अच्छी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और अच्छी तरह से उसको बिठा लेंगे। अब बो को नीचे से लगाने के लिए हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है 3.5 इंच का और लेंथ में लिया है मैंने 7 इंच का और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। 5 इंच पर फोल्ड करेंगे और 1 इंच पर ऐसे तिरछी लाइन करते हुए हमें स्टिच लगानी है और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे कॉर्नर से तिरछी स्टिच लगा लेनी है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेते हैं। इसी तरह से 2 रिबन्स हमें रेडी कर लेनी है। देखिए अब इसको सेंटर से बराबर से स्टिच लगा लेंगे और जो हमने बो के लिए फैब्रिक लिया था उसको सेंटर निकालेंगे और सुई धागे से उसको हमें स्टिच लगा लेनी है बराबर सेंटर से। इसी तरह से सेंटर से हमें स्टिच लगा लेंगे सुई धागे से और उसको हमें पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से सुई धागे से हम इसको पक्का कर लेंगे। अब एक पट्टी लेते हैं और इसको सेंटर से लगाने के लिए उसको रेडी कर लेंगे। मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है मैंने और उसको हम 1/2 इंच के मार्जिन पर स्टिच लगा लेते हैं। अब पट्टी को पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटा लेते हैं और जो हमने बो रेडी किया था उसको सेंटर से बराबर से पट्टी को अटैच कर लेना है और उसको हमें स्टिच लगा लेंगे। जो हमने पट्टी सेंटर से लगाई उसको स्टिच लगा लेते हैं और पट्टी को पलटा लेते हैं। जो सिलाई मार्जिन है उसको हमें अंदर की तरफ कर लेना है। देखिए इसी तरह से बो रेडी हो चुका है हमारा।
अब मेन फैब्रिक लेते हैं और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। इस तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। और जो हमारा कमर का पार्ट है उसको हमें सीधा कर लेना है फोल्ड करते हुए। इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी अटैच करने से पहले हमने जो समोसे रेडी किए थे उसको पूरे कमर पर अटैच कर लेने हैं। जो हमारा वेस्ट का पार्ट है उस पर जो हमने समोसे रेडी किए थे उसको अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लीजिएगा। जो हमने 1/2 इंच 1 इंच बढ़ा कर लिया था लेंथ, 1/2 इंच शोल्डर में जाती है, 1/2 इंच हमें वेस्ट में जाती है, इसलिए 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं हम लेंथ। उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच करनी होती है। कमर पट्टी मैंने ये सीधी पट्टी में ले ली है और उसको हमें जो हमने समोसे अटैच किए थे उसी की सिलाई के बराबर से सिलाई करते हुए उसको देखिए बराबर से स्टिच लगाते हैं और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे। अब हमने जो बो रेडी किया था उसको सुई धागे से अटैच कर लेना है। जो हमारी रिबन्स थी उसको बराबर सेंटर से अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट का सेंटर ले लेना है और उसको बराबर से रखते हुए उसको स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से सेंटर से बराबर से स्टिच लगा लेते हैं। अब हमने जो बो रेडी किया था उसको उसके ऊपर रखते हुए सुई धागे से पक्का कर लेना है और शो पीस की बटन लेते हुए उसको एक गोल्डन बटन्स ली है मैंने, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई ले सकते हैं और उसको अटैच करते हुए पक्का कर लेंगे सुई धागे से। देखिए ऐसे फिनिशिंग के साथ हमारा ये बो रेडी हो चुका है और हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए कितने अच्छा लग रहा है हमारा ये बैक पार्ट। देखिए मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।